मुल्क में औरतों का एहतराम है, उसका फ़ायदा उठाते हुए वो ज़बान इस्तेमाल कर रही है, अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ जो ज़बान इस्तेमाल कर रही है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कोई और मुल्क होता आज उसको जेल में डालते। मरियम नवाज किस चीज़ का फ़ायदा उठाकर भारी बयानिए पर कायम है? वज़ीर आज़म इमरान खान ने बता दिया। कहते हैं नवाज शरीफ बीमारी की एक्टिंग करके लंदन चले गए, वहाँ बैठकर फ़ौज को बगावत पर उकसा रहे हैं। नवाज शरीफ के बेटे यही बात नहीं करते क्योंकि उन्हें मालूम है कि जेल जाना पड़ेगा। स्वात जलसे में खिताब करते हुए कहा, हुकूमत के खिलाफ बड़े डाकू इकट्ठे हो गए लेकिन किसी को NRO नहीं मिलेगा। मैंने कल एक जलसे में कहा कि लोटों का घेराव करो, तो मेरे अपने जो स्पोक्स पर्सन है मोहम्मद जुबैर साहब, वो उसकी सफाइयां दे रहे थे। मीडिया ने जब सवाल किया उन्होंने कहा कि नहीं वो हम ये नहीं कह रहे थे, हम वो कह रहे थे। हम वही कह रहे थे कि लोटों का घेराव करेंगे इंशाल्लाह। क्या तर्जुमान मोहम्मद जुबैर भी नवाज शरीफ और मरियम नवाज के बयानिए का बोझ नहीं उठा सके? इस गर्दू में खिताब के दौरान मरियम नवाज ने गुज़िश्ता रोज के बयान पर वाज़े कह दिया, कुछ सियाको सबाक से हटकर नहीं लिया गया, वही कहा था जो लोगों ने सुना। नून लीग की नायब सदर की आवाम से वोट देने की भी अपील, साथ ही अपनी फतह और तहरीक इंसाफ हुकूमत के जाने की पेशगोई भी कर दी। हुकूमत अपने आखिरी दिनों पे आ चुकी है, इंशाल्लाह ना धांधली रहेगी और ना धांधली की पैदावार इमरान खान रहेगा। नवाज शरीफ की तकरीर में फौजी क़यादत के नाम सुने तो धचका लगा। ये सिर्फ नवाज शरीफ का फैसला है, PDM का नहीं। इल्ज़ामात के सबूत सामने आने का इंतज़ार है। बिलावल भुट्टो जरदारी का नवाज शरीफ के बयानिए से दो टोक इख्तलाफ। BBC को इंटरव्यू में ये भी कह दिया कि फौजी क़यादत की दस्तबरदारी PDM का मुतालबा नहीं। IG सिंध के मुबैना अगवा पर कहा, आर्मी चीफ ने उनसे दोबारा रब्ता नहीं किया लेकिन मालूम है कि इंक्वायरी चल रही है, यकीन है तहकीकात मुकम्मल होंगी। बयान जो होता है वो उसमें और एक लीगल बयान में एक फर्क होता है। हम कोर्ट में तो नहीं खड़े थे, हम सबूत ला के देंगे। हमने फैक्ट्स बताए हैं जिससे बिलावल भुट्टो भी एग्री करते हैं। कैसा सबूत? कौन सा सबूत? नवाज शरीफ ने जो कुछ कहा सिर्फ सियासी बयान था। साबिक वज़ीर आज़म के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर की सवा से गुफ्तगू, बोले सिलेक्टेड का लफ्ज़ सबसे पहले बिलावल ने इस्तेमाल किया था। उज़मा बुखारी कहती है जो कुछ बिलावल ने कहा वो सब इंटरव्यू में कहने का नहीं था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी को PDM का फोरम इस्तेमाल करना चाहिए था। कराची में उन्होंने एक वाज़ेह मैसेज दे दिया था नवाज शरीफ की तकरीर ना करवाते। मेहनत वो गिलगित बल्तिस्तान में कर रहे हैं वो काफी चौंका देने वाली है। इसका मतलब है वो इलेक्शन जमहूरी प्रोसेस पर और असम्बलियों पे बिलीव करते हैं, वो कोई सिंध विंध से इस्तीफे नहीं देंगे और वो आप मुझे की पॉलिसी नहीं करेंगे। फजलुर रहमान साहब नून के साथ चल सकते हैं लेकिन पीपल्स पार्टी अल्टीमेटली इन दी एंड नून लीग के साथ नहीं चलेगी। पेशगोई दुरुस्त साबित हो गई। पहले ही कह दिया था कि ये बेल मुंडे नहीं चढ़ने वाली। बिलावल के बयान पर शेख रशीद अहमद का रद्दअमल, पार्टी शुरू हो चुकी, PDM में मजीद टूट फूट होगी। वजीर इत्तलात शिबली फराज ने भी पेशगोई कर दी। बिलावल भुट्टो का ये कहना मेरा ख्याल है कि उन्होंने एक बड़ा वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि वो इस नैरेटिव का जो कि नवाज शरीफ लेके चल रहे हैं उसका बिल्कुल वो ना हिस्सा है और ना वो उसकी तौसीक करते हैं। PTI के जलसे में हंगामा, मैंगोरा ग्रासी ग्राउंड में जलसे के दौरान शेड गिर गया, 18 अफराद जख्मी, कारकुन शेड के ऊपर चढ़ गए थे। वज़ीर आज़म ने हसन अब्दाल में रेलवे स्टेशन और सिख यात्रियों के लिए खुसूसी ट्रेन का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में शेख रशीद अहमद को सालगिरह की मुबारकबाद भी दे दी। कहा, हमें हुकूमत मिली तो मुल्क मखरूज था, दूसरों के आगे हाथ फैलाने पड़े, अब मईशत उठना शुरू हो गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान स्वात पहुँचे, सेहत कार्ड का इजरा भी कर दिया। जहांगीर तरीन साहब का जहांगीर तरीन को मैंने जहांगीर खान को कहा जहांगीर तरीन साहब। शुगर स्कैंडल पर अपोजिशन की हाहाकार हो गई बेकार। PTI रहनुमा जहांगीर तरीन वतन वापस पहुंच गए। कहते हैं उनका कारोबार जायज और शफाफ है। चीनी बुहरान पर काबू पाने के लिए 10 नवंबर से क्रशिंग सीजन के आगाज का भी ऐलान कर दिया।
ट्विटर पर लिखा, JDW शुगर मिल्स पंजाब हुकूमत के खिलाफ किसी अदालती पटिशन का हिस्सा नहीं। अपोजिशन के बयानात का जवाब देने से इनकार, मगर अपने लंदन जाने की वजाहत जरूर कर दी। मैं गया था, पता कि गया था कि मैं इलाज करने जा रहा हूँ। हर साल जाता हूँ, हर 7 साल, और जैसे ख़त्म होगा मैं वापस आ जाऊँगा, मैं वापस आ जाऊँगा। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस, वादा माफ गवाह यासिर मुश्ताक का बड़ा बयान। बताया 2014 में शरीफ खानदान के CFO ने सलमान शहबाज की 60 करोड़ की रकम वाइड कराने के लिए रब्ता किया। कारोबारी ताल्लुकात पर अपना कंपनी अकाउंट इस्तेमाल करने की इजाज़त दी। करोड़ों रुपए बाहर से आए, रकम आते ही चेक CFO दे देते। ये भी कहा कि लालच में ऐसा किया, वजीर आला का बेटा था, इनकार कैसे करते। चौधरी शुजात हुसैन तबीयत खराबी के बायस सर्विसेज अस्पताल में दाखिल। डॉक्टर्स के मुताबिक सीने में इन्फेक्शन है, तमाम टेस्ट किए जाएंगे। अमरीकी सदारत की आसाब शिकन जंग, जो बाइडन 264 इलेक्टोरल वोट्स के साथ जीत के करीब। स्विंग स्टेट्स नेवाडा और जॉर्जिया में भी बाइडन को लीड मिल गई। बाइडन का कहना है कि लोग तहम्मुल का मुजाहरा करें, जल्द वोटों की गिनती मुकम्मल होगी, कोई शक नहीं कि हम ही जीतेंगे। ट्रंप ने करप्शन और वोट चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया, कहा मैंडेट चुराया जा रहा है। बड़े मालियाती इदारे और मीडिया डेमोक्रेट्स की मदद कर रहे हैं। ट्रंप मीडिया के सवालों का जवाब दिए बगैर ही चलते बने। बेएहतियाती का अंजाम, ज्यादा केसेस। कोरोना के वार तेज हो गए, 24 घंटों में 30 मरीज जान से गए। 1376 नए केसेस सामने आए, एक्टिव केसेस 16,000 से ज्यादा हो गए।